गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज का टॉपिक है हमने क्वेश्चन किया था इससे पहले वाले वीडियो में। क्वेश्चन था एक्सप्लेन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वो फर्स्ट पार्ट था, वो हमने किया है। नाउ द सेकंड पार्ट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज में, जिसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझने से पहले मैं आपको बताता हूं क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है। देखिए, इसके लिए मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बताता हूं। जो चार्ज है बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इट हैज ग्रेनी नेचर। जिस तरह ग्रेन्स का नेचर है, इसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज का भी नेचर होता है। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज हैज ग्रेनी नेचर, जस्ट लाइक वी कैन काउंट द ग्रेन्स लाइक राइस, पल्सेस एक्स्ट्रा। जिस तरीके से हम ग्रेन्स का मतलब है जैसे राइस है, जैसे व्हीट है, तो पल्सेस है, इनको हम काउंट कर सकते हैं। ये अगर चावल के दाने हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, जिस तरीके से ग्रेन्स का नेचर है, ग्रेन्स को हम एक एक करके काउंट कर सकते हैं, लेकिन उसी तरीके से हम इलेक्ट्रिक चार्ज को भी काउंट कर सकते हैं। इसका मतलब हो गया जो ये वाला नेचर है, इसको इन मैथमेटिकल टर्म्स वी कैन से दिस इज डिस्क्रीट नेचर। डिस्क्रीट नेचर है इसका, ना कि कंटिन्यूस नेचर है। ठीक है बेटा, इसका डिस्क्रीट नेचर है। मगर जैसे पानी है, पानी का डिस्क्रीट नेचर नहीं है, वाटर है, इसका डिस्क्रीट नेचर है, वो कंटिन्यूस है। इसी तरीके से फ्लोर है, फ्लोर का हम जो आटा है उसको हम नहीं मान सकते हैं कि वो डिस्क्रीट नेचर का है, वो कंटिन्यूस नेचर का है। जैसे मैंने एक लाइन ड्रा की, अभी तो ये कंटिन्यूस लाइन है, इसका डिस्क्रीट नेचर नहीं है, लेकिन इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं अभी। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे टुकड़े बनाऊंगा तो हम ये कह सकते हैं कि दिस लाइन इज मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ स्मॉल लेंथ्स। जितनी भी एक की लेंथ होगी, मल्टीप्लाई करेंगे हम कितनी लेंथ्स है इस लाइन में। इसका मतलब है ये लाइन कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन ये लाइन कंटिन्यूस है। तो चार्ज जो है, चार्ज का मैं फिर से बता रहा हूं, इसका ग्रेनी नेचर है, ना कि कंटिन्यूस नेचर इसका नहीं है, इसका ग्रेनी नेचर है। जिस तरीके से हम ग्रेन्स को काउंट कर सकते हैं एक एक करके, इसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्जेस को भी काउंट कर सकते हैं। इसका मतलब है इसको डिस्क्रीट नेचर है, ना कि कंटिन्यूस नेचर। कंटिन्यूस नेचर नहीं होता है इसका। किसका बेटा? चार्ज का। ठीक है बेटा, तो एक चीज ये अंडरस्टैंड करिए। और दूसरा पॉइंट जो आपको मैं समझाता हूं वो ये है कि जैसे मान लीजिए आप लोगों को किसी को 10 रुपीज देनी है, 10 रुपीज देनी है। इसका मतलब हो गया, अगर आप लोगों को 10 रुपीज देनी है तो हम उसको ऐसे दे सकते हैं, 1 रुपी मल्टीप्लाई करेंगे 10 तो बन जाएंगे 10 रुपीज। इसका मतलब हो गया आप उसको
एक रुपए जो बेस हमारे पास रुपी है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 10। इसका मतलब है जो हमारे पास 1 रुपी है वो बेस यूनिट है, उसी के मल्टीपल से हम देते हैं, लेकिन हम 10.23 पैसा नहीं दे सकते, 10.50 पैसा नहीं दे सकते, क्योंकि क्वाइनस अब फ्रैक्शन वाले क्वाइनस अब बंद हो गए। इसका मतलब हम दे सकते हैं 10 रुपीज, यहां दे सकते हैं 50 रुपीज, यहां दे सकते हैं 20 रुपीज, लेकिन हम ये नहीं दे सकते हैं 20.2 रुपीज नहीं दे सकते। ठीक है बेटा, ये पॉइंट भी आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है चार्ज में, क्योंकि चार्ज को मुझे इसके साथ भी रिलेट करना है अभी। ठीक है, देखो मैं आप लोगों को बताता हूं, ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज का ग्रेनी नेचर है। जिस तरीके से ग्रेनेज को आप काउंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस को भी काउंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज का नेचर कंटिन्यूस नहीं है, एक बात। दूसरी बात है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये डिस्क्रीट पैकेट्स और बंडल्स में और लंप्स में, इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्क्रीट पैकेट्स में या बंडल्स में, वो मैं अभी समझाऊंगा, या लंप्स में आप लोगों को मिलेगा। ये कंटिन्यूसली नहीं मिलेगा, या आप लोगों को डिस्क्रीट पैकेट्स में, बंडल्स में या लंप्स में मिलेगा। कौन? इलेक्ट्रिक चार्ज। लेकिन इसका नेचर कंटिन्यूस नहीं है, इसका नेचर है डिस्क्रीट, बंडल या लंप फॉर्म में होता है। कंटिन्यूस फॉर्म में इलेक्ट्रिक चार्ज का नेचर नहीं होता है, याद रखिए। और जिस तरीके से जितने भी रुपीस आप लोग काउंट करोगे वो हमेशा मल्टीपल होंगे 1 रुपी का। रुपी हमारा बेस यूनिट है, रुपी हमारा एलिमेंट्री यूनिट है करेंसी में। रुपी क्या है? हमारा एलिमेंट्री यूनिट। ठीक है बेटा, फ्रैक्शन में रुपी इस तरीके से नहीं होती है। अब करेंसी चेंज हो गई, क्योंकि ये जो क्वाइनस है 0.25 पैसा, 50 पैसा, 75 पैसा, अब ऐसी करेंसी हमारे पास नहीं है। 1 रुपी से नीचे हमें अब करेंसी नहीं है, इसलिए जो 1 रुपी है ये अब एलिमेंट्री यूनिट बन गया हमारी करेंसी के लिए। इसी तरीके से बेटा अगर आप लोग देखोगे इवन नंबर्स, इवन नंबर है 2, इवन नंबर है 4, इवन नंबर है 6, इवन नंबर है 8, जितने भी इवन नंबर है वो किसके मल्टीपल है? ऑल द इवन नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ, शाबाश बेटा, 2। इसको हम बोल सकते हैं ऑल द इवन नंबर्स आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2। ऑल द इवन नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 2, याद रखना बेटा। तो आप लोग मुझे बता दीजिए एक चीज, ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की हम बात करते हैं, अब आप लोग अंडरस्टैंड करिए, दुनिया में किसी किस्म की भी बॉडी अगर होगी इन दिस यूनिवर्स, अगर किसी किस्म की भी बॉडी होगी दुनिया में, according to the quantization of charge, the charge on any body in this universe is always, चार्ज को हम क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं? चार्ज ऑन एनी बॉडी इन दिस यूनिवर्स इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब हो गया मल्टीपल ऑफ इंटीजर, मल्टीपल ऑफ इंटीजर हो गया n, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल मल्टीपल मीन्स मल्टीपल ऑफ इंटीजर।
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, जो ये स्मॉल ई है ये मैं अभी बताता हूं। वायर याद रखना बेटा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, ई के बारे में, ई को बोलते हैं बेटा, जो मैं अभी समझाऊंगा, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज। जिस तरीके से हमारे पास एलिमेंट्री रुपी है, एलिमेंट्री करेंसी हमारे पास 1 रुपी है, इसी तरीके से एलिमेंट्री चार्ज जो हमारे पास है वो है ई, प्लस माइनस ई। वो ई क्या है, दैट विल बी अंडरस्टूड इन कमिंग टॉपिक, वो आपको मैं समझा रहा हूं। तो इधर सुनिए, यहां तक पहले देख लीजिए। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका नेचर है ग्रेनी। ग्रेनी का मतलब है जिस तरीके से ग्रेन्स का नेचर होता है। ग्रेन्स तो आप काउंट कर सकते हैं एक एक करके, लेकिन जैसे ग्रेन्स है हमारे पास, जैसे राइस है, व्हीट है, इनको हम काउंट कर सकते हैं, इनके दानों को हम काउंट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम चार्ज को काउंट कर सकते हैं, क्योंकि चार्ज का नेचर भी ग्रेनी होता है। चार्ज जो है, चार्ज का नेचर, इसका मतलब है डिस्क्रीट नेचर है, कंटिन्यूअस नेचर नहीं है। और साथ में आपको मैं बताता हूं, चार्ज हमेशा आपको मिलेगा डिस्क्रीट पैकेट्स, बंडल्स या लंप्स में। और दुनिया में चार्ज अगर किसी भी बॉडी पर देखेंगे वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा ई का। ठीक है बेटा, यहां तक सुनिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से दुनिया में जितने भी इवन नंबर्स है, दे ऑल आर मल्टीपल ऑफ 2। दुनिया में कोई भी चार्ज ले लीजिए बॉडी का, किसी भी बॉडी का दुनिया में चार्ज अगर होगा जरूर मल्टीपल होगा किसका, ई का। दुनिया में कोई भी इवन नंबर किसका मल्टीपल होगा, 2 का। लेकिन दुनिया में चार्ज अगर लेना है किसी भी बॉडी पर, वो जरूर किसका मल्टीपल होगा, ई का। याद रखें, हमारी बॉडी का चार्ज अगर होगा जरूर कुछ मल्टीपल होगा ई का। आपकी बॉडी पर जो चार्ज है जरूर मल्टीपल होगा, 5 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स ई होगा जरूर। याद रखें। तो इसको ऐसे हम पढ़ेंगे, electric charge has grainy nature. Just like we can count the grains like rice, wheat, etc., we can also count charge. According to the quantization of charge, electric charge exists in discrete packets or bundles or lumps, but not in continuous form. According to the quantization of charge, the charge on any body in this universe is always an integral multiple of charge on an electron. Simply याद रखना बेटा, चार्ज कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होता है, चार्ज डिस्क्रीट फॉर्म में मिलता है। चार्ज का नेचर ग्रेनी होता है, ये कंटिन्यूसली आप लोगों को नहीं मिलेगा, ये लंप्स में मिलेगा, डिस्क्रीट पैकेट्स या बंडल्स में मिलेगा। इसका कंटिन्यूअस नेचर कभी भी नहीं होता है। जिसका कंटिन्यूअस नेचर नहीं हो, डिस्क्रीट नेचर हो, उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन, चार्ज ऑन एनी बॉडी इन दिस यूनिवर्स इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। अब मैं इस ई के बारे में आपको बताता हूं। वायर, वायर, ये जो ई है बेटा, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज हम आप लोगों को बताते हैं। अगर आप लोग प्लस ई लोगे, प्लस ई होता है चार्ज ऑफ ऑन ए प्रोटॉन, और अगर माइनस ई लोगे, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो दोनों का वैल्यू होता है प्लस माइनस, ई का वैल्यू होता है दोनों का प्लस माइनस 1.6 इंटू
10⁻⁻19 कूलम। अगर प्लस ई लेंगे तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर माइनस ई लेंगे तो माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये जो चार्ज है बेटा, यहां चाहे ये चार्ज, दुनिया में जब भी किसी बॉडी का चार्ज देखोगे आप लोग, वो जरूर मल्टीपल होगा प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का जरूर। और ये जो क्यू है, क्यू का मतलब हो गया चार्ज ऑन एनी बॉडी। एंड एन, जो एन है, एन का मतलब है, शाबाश बेटा, एन का मतलब है 1 2 3 सो ऑन। तो आप लोगों को याद रखना है Q इज इक्वल टू, ये पहली फॉर्मूला है जिस पर न्यूमेरिकल्स भी आगे आएंगे। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, वेयर Q इज चार्ज ऑन एनी बॉडी, एन इज एनी इंटीजर, E is the elementary charge। elementary charge का मतलब हो गया charge on an electron और charge on a proton। जिस तरह 1 रुपये करेंसी में हमारा elementary unit है, इसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज में E, चाहे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, चार्ज ऑन प्रोटॉन ले लीजिए, ये एलिमेंट्री चार्ज है। ठीक है, याद रखा बेटा, चार्ज ऑन एनी बॉडी इन दिस यूनिवर्स इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखनी है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। तो जो सिंबल आप में इसमें है, E का मतलब, N का मतलब, Q का मतलब, वो सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, चार्ज ऑन प्रोटॉन ले लीजिए, लेकिन दिस इज कॉल्ड द एलिमेंट्री चार्ज। ठीक है, और एक चीज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये फ्रैक्शंस में नहीं मिलेगा आपको। इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रैक्शंस में नहीं मिलेगा। जैसे प्लस माइनस ई अपॉन 3 कामा प्लस माइनस 2e अपॉन 3 कामा प्लस माइनस 1 अपॉन 7e, ऐसे चार्ज नहीं मिलेगा। चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्रैक्शंस। ठीक है, या आप लोग बोलोगे 32 पॉइंट या 3 पॉइंट, या ऐसे बोलोगे 32.57, ऐसे चार्ज नहीं होगा। 32.57 कूलम, ऐसे भी चार्ज नहीं होगा। चार्ज कभी भी फ्रैक्शंस में आपको नहीं मिलेगा, याद रखिए, चार्ज कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं मिलेगा। तो चार्ज हमेशा मिलेगा तो किसका इंटीग्रल मिलेगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E का। चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्रैक्शंस लाइक प्लस माइनस E अपॉन 3, प्लस माइनस 2E अपॉन 3, प्लस माइनस 1 अपॉन 7E एक्स्ट्रा। याद रखें। अब जो पॉसिबल वैल्यू है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज के, वो देख लीजिए। द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आर, जो अब मैं आपको सिखाता हूं डिस्क्रीट नेचर या पैकेट या बंडल का मतलब क्या है, वो इसमें आएगा पॉसिबल वैल्यूज में। अगर व्हेन n इज इक्वल टू 1, जब n 1 होगा, क्यों कितना होगा उस वक्त चार्ज बेटा? प्लस माइनस 1e। प्लस माइनस 1e का मतलब हो गया प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, E का वैल्यू, विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है बेटा, व्हेन n is equal to 2, Q is equal to plus minus 2 times E is equal to plus minus 2 multiply
1.6 into 10 raised power minus 19 coulomb, which is equal to plus minus 3.2 into 10 raised power minus 19 coulomb. ठीक है बेटा, अभी समझाता हूं. When n is equal to 3, Q is equal to plus minus 3E, which is equal to plus minus 3 into 1.6 into 10 raised power minus 19 coulomb, which is equal to plus minus 4.8 into 10 raised power minus 19 coulomb, and so on. ठीक है बेटा, इधर सुनो. मैंने आप लोगों को बताया इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्क्रीट पैकेट्स में मिलता है या बंडल्स में मिलता है, लंप्स में मिलता है. इलेक्ट्रिक चार्ज की जो मतलब कंटिन्यूस सीरीज नहीं है, 1 2 3 4 5, ये कंटिन्यूस सीरीज नहीं है. ये तो कंटिन्यूस है, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज कंटिन्यूस नहीं है, डिस्क्रीट है. उसका मतलब हो गया, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इवन नंबर 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, एंड सो ऑन. याद रखिए, पहला इलेक्ट्रिक चार्ज ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है. ये पहला पॉसिबल वैल्यू है. दिस इज फर्स्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, देन सेकंड, देन थर्ड एंड फोर्थ एंड सो ऑन. इसका मतलब हो गया बेटा, पहले वैल्यू ऑफ चार्ज और सेकंड वैल्यू ऑफ चार्ज, इनके बीच में चार्ज पॉसिबल नहीं है. इसके और इसके बीच में चार्ज पॉसिबल नहीं है. जैसे मैंने अभी बताया, अगर इवन नंबर 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, क्या 2 और 4 के बीच में इवन नंबर पॉसिबल है? नहीं है. 4 और 6 के बीच में इवन नंबर पॉसिबल नहीं है. इसी तरीके से बेटा, जो पहला चार्ज है और दूसरा चार्ज 1.6 के बाद सीधा आते हो आप लोग किस पर? 3.2 पर. 3.2 के बाद सीधा किस पर आते हो? 4.8. याद रखिए बेटा, जो पहला चार्ज है आप लोगों के पास वो है 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 कूलम. जो दूसरा चार्ज है सीधा 3.2, फिर 4.8, और फिर इसी तरीके से बढ़ता जाएगा. और इसका मतलब हो गया, पहला वैल्यू ये, फिर ये, फिर ये. इन दो वैल्यूज के बीच में या इन दो वैल्यूज के बीच में या इन दो के वैल्यूज के बीच में अगर आप लोग चार्ज ढूंढोगे, वो पॉसिबल ही नहीं. क्योंकि पहला पॉसिबल वैल्यू ये है, दूसरा पॉसिबल वैल्यू ये है, तीसरा पॉसिबल वैल्यू ये है. अगर आप लोग कोई भी चार्ज देखोगे, किसी भी बॉडी का चार्ज देखोगे, क्या वो पॉसिबल है या न है? अगर वो इसका इंटीग्रल मल्टीपल हो तब पॉसिबल है, अगर इसका इंटीग्रल मल्टीपल ना हो तब पॉसिबल नहीं है. अगर ये वाला वैल्यू है तो पॉसिबल है, अगर ये वाला वैल्यू है तो पॉसिबल है, अगर ये वाला वैल्यू है तो पॉसिबल है. लेकिन इनके बीच में वैल्यू होगा, वो पॉसिबल नहीं है. इसलिए आप लोग याद रखें, जो हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज ऑफ चार्ज है वो पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, एंड सो ऑन. और इन दो के बीच में चार्ज आप लोग ढूंढोगे तो वो पॉसिबल नहीं है. इसीलिए हम बोलते हैं ये जो एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये डिस्क्रीट सीरीज है, ये कंटिन्यूस सीरीज नहीं है, ये डिस्क्रीट फॉर्म में है, कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है. ये पहला बंडल, सेकंड बंडल, थर्ड बंडल, एंड सो ऑन. तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो डिस्क्रीट पैकेट्स में मिलता है, ना कि कंटिन्यूस फॉर्म में. ये पहले ही मैं बताया. चार्ज का ग्रेनी नेचर है, 1 2 3 ऐसे, तो चार्ज फ्रैक्शंस में नहीं मिलता है, याद रखना. तो आप लोग देख लीजिए, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आर, ये है पॉसिबल वैल्यूज. जितने भी आप बढ़ाना चाहते हैं यहां से वैल्यू दे दीजिए एन का, तो वैल्यूज बढ़ते जाएंगे. द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन टू चार्जेस इज इम्पॉसिबल. इन दो के बीच में चार्ज इम्पॉसिबल है, इन दो के बीच में चार्ज इम्पॉसिबल है. याद रखें, ये है हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज. याद रखा बेटा. इसके बाद कॉज क्या है क्वांटाइजेशन का? व्हाट इज द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन?
cause of quantization, cause of quantization. ठीक है बेटा, व्हाट इज द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन? देन अगर आप लोगों ने इतना पढ़ा क्वांटाइजेशन, तो इसका मतलब हो गया क्वांटाइजेशन के बारे में मेन कॉज क्या है। याद रखिए, अगर मैंने गिलास रॉड ली थी बेटा, इसको रब किया था सिलिक क्लॉथ से, ये गिलास रॉड है और ये सिलिक क्लॉथ है। ठीक है बेटा, जब गिलास रॉड को सिलिक क्लॉथ से रब किया था, ओनली द इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आप लोग ये बोल सकते हो 3 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए, ओनली द इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप लोग कभी ये नहीं बोल सकते हो 3.2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए, आप लोग ये नहीं बोल सकते हो 2/7 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए, नहीं, वो गलत है। ओनली द इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 3 टाइम्स E, 5 टाइम्स E, 7 टाइम्स E, 7E इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए। फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, 2/3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, वो गलत है। ओनली द इंटीग्रल नंबर ऑफ, हम इसीलिए बोलते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गया 5 टाइम्स E ट्रांसफर हो गए, इसलिए इस पर 5 पॉजिटिव चार्ज आएगा, 5 नेगेटिव, वो तो मैंने बताया होगा। मेन कॉज जो क्वांटाइजेशन है, the main cause of quantization of electric charge is only the integral number of, चाहे 2 टाइम्स, चाहे 3 टाइम्स, चाहे 5 टाइम्स, चाहे 7 टाइम्स इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं from one body to another body on rubbing। ये ऐसा कभी भी नहीं होता है आप लोग बोलोगे 3.2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए, यहां बोलोगे 2/7 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट इज ओनली द इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ऑन रबिंग। इसलिए आप लोग बोलोगे बेटा द मेन कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज only the integral number of electrons can transfer from one body to another body on rubbing। ठीक है बेटा, याद रखिए। तो ये था क्वांटाइजेशन का कॉज, लेकिन जो मुझे आप लोगों को इसको रिवाइज करना है वो ये है, रिवीजन है, अच्छी तरीके से आप लोग समझिए। क्वांटाइजेशन का मतलब हो गया जिसका डिस्क्रीट नेचर हो लेकिन कंटिन्यूअस नेचर ना हो, उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। ठीक है, क्वांटाइजेशन जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो उसका जो पहला पॉइंट है, चार्ज का डिस्क्रीट नेचर है। और चार्ज का कौन सा नेचर है बेटा? ग्रेनी नेचर। ग्रेनी नेचर ये कंटिन्यूअस नहीं होता है। ठीक है बेटा, कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो और एक पॉइंट, दुनिया में किसी भी बॉडी का चार्ज अगर देखेंगे, इट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। एन का मतलब हो गया 1 2 3 एंड सो ऑन। ई का मतलब हो गया एलिमेंट्री चार्ज, और इसका वैल्यू होता है ±1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जो पॉसिबल वैल्यूज है वो ये है। इन दो पॉसिबल वैल्यूज के बीच में इलेक्ट्रिक चार्ज पॉसिबल नहीं है। जो मेन कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन है वो है ओनली द इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ऑन रबिंग। और एक बात, इलेक्ट्रिक चार्ज कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं होगा, ऐसे कभी भी नहीं होता। फ्रैक्शंस में इलेक्ट्रिक चार्ज कभी भी नहीं होता,
ये हमेशा मल्टीपल होता है ई का, जैसे ये है, जैसे ये है, जैसे ये है। इसी को बोलते हैं डिस्क्रीट नेचर, या इसी को बोलते हैं क्वांटाइज्ड नेचर। याद रखें, इस टॉपिक को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है बेटा, याद रखें।